हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर में 3 पार्ट्स में कॉन्सेप्ट्स देख चुके हैं। आज हमारा लेक्चर है कॉन्सेप्ट पार्ट 4। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि आज हम थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाने वाले हैं। अभी तक हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे, पूरा बैकग्राउंड समझा, बट अब हम थोड़ा सा लेवल अप करने वाले हैं। चलिए, तो अब सबसे पहले आपको याद होगा कि हमने एक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में ये चीज़ देखी थी, ठीक है? कितने बच्चों को याद आ रहा है? चलो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या होता है, पब्लिक कंपनी बेसिकली एक अपना ब्रोशर या प्रोस्पेक्टस टाइप की चीज़ इशू करती है, ठीक है? एक चिट्ठी इशू करती है जिसमें वो क्या क्या लिखती है कि भाई कितना कितना क्या ऑफर दे रही है, कितने शेयर्स का ऑफर दे रही है और क्या क्या फ़ायदे होंगे अगर उनकी कंपनी में लोग शेयर्स खरीदेंगे तो, ठीक है? कितना प्रॉफिट में हिस्सा देगी, प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा, डिविडेंड क्या होगा, और जो पैसा मिलेगा शेयर होल्डर्स से उस पैसे को कहाँ लगाएंगे, कौन से प्रोजेक्ट में लगाएंगे, ये सारी चीज़ें इस ब्रोशर में देती है, ठीक है? तो अब पब्लिक कंपनी ये इशू करती है, फिर इसको पब्लिक जो देखती है, अब जो लोग भी इंप्रेस हो जाते हैं वो क्या करते हैं, वो अप्लाई कर देते हैं इन शेयर्स के लिए, वो पैसा देते हैं और उसके बाद पब्लिक उनको शेयर्स इशू करती जाती है, ठीक है? और साथ साथ जो जो ओनर होता जा रहा है, जिसको शेयर इशू कर रही है, उन सबके नाम पे एक एक सर्टिफिकेट भी इशू करती जाती है, ठीक है? कि कितने कितने शेयर्स कौन कौन पर्सन होल्ड कर रहा है, उसको हम क्या बोल देते हैं, शेयर सर्टिफिकेट। याद आ गया इतना? चलो, अब आपको याद होगा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। सपोज हमारा 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक है? तो 1 शेयर इज इक्वल टू 10 रुपीज। अब अगर हमारा 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जनरली वैसे आप एक साथ पूरा पैसा मंगवा सकते हो, कंपनी पूरा पैसा मंगवा सकती है, बट जनरली कंपनी एकदम से बर्डन नहीं डालती, वो थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ों टुकड़ों में इंस्टॉलमेंट्स में पब्लिक से पैसा मंगवाती जाती है, ठीक है? तो सपोज यहाँ पे 10 रुपए का शेयर है, तो कंपनी जो है पब्लिक से थोड़ा थोड़ा हिस्सों में पैसा मंगवाती जाएगी। चलो, अब उन इंस्टॉलमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है? चलो, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 1 शेयर इज इक्वल टू 10 रुपीज। अगर एक शेयर हमारा 10 रुपए का है और इस 10 रुपए को क्या बोलेंगे, ये जो 10 रुपए है इसको हम नाम देते हैं या नाम बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर या नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है? तो 10 रुपए को फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू बोलेंगे। अब 10 रुपए को आप किन किन इंस्टॉलमेंट्स में बुलवा सकते हो वो हम देखते हैं। चलो, तो सपोज यहां पर कंपनी 10 रुपए को 4 इंस्टॉलमेंट्स में बुलवा रही है, ठीक है? तो सबसे पहले कंपनी ने मंगवाए 3 रुपए, ठीक है? फिर इस 10 रुपए को में से 2 मंगवा लिए, उसके बाद सपोज 4 मंगवा लिए, उसके बाद सपोज 1 मंगवा लिए, ठीक है? तो ये 10 रुपए को कंपनी ने अलग अलग टुकड़ों में मंगवा लिया। क्लियर हो गया? ठीक है? अब इनका नाम क्या है, इनका लॉजिक क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो 3 रुपए होगा, सबसे पहला अमाउंट, उसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी। अब इसको एप्लीकेशन मनी का लॉजिक क्या है, तो बेसिकली बच्चों क्या होता है, कई बार आप लोग जैसे कुछ आपको गाड़ी वाड़ी खरीदनी है, ठीक है? तो आपको सपोज स्कूटर खरीदनी है, एक्टिवा खरीदनी है। अब आप लोग जाते हो अलग अलग शोरूम्स पे देखने के लिए कौन कितना प्राइस दे रहा है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर वैसे बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन जब तक आप सामने वाले को टोकन अमाउंट नहीं दे दो, बुकिंग नहीं करा दो गाड़ी की, तब तक ये कंफर्म नहीं होता कि हाँ आप जेन्युइन बायर हो, ठीक है? तो सिमिलरली क्या होता है बच्चों, ऐसे बहुत सारे फोकट लोग होते हैं पब्लिक में जो बस फालतू में पब्लिक को बोलते हैं कि हाँ हम इतने शेयर खरीद लेंगे, इतने शेयर खरीद लेंगे, ठीक है? लेकिन वो एक्चुअली कुछ खरीदते वरीदते हैं नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का हल जो है कंपनी ने इस तरह से निकाला कि कंपनी ने बोला ठीक है, अगर आपको हमारे एक्चुअली शेयर्स खरीदना है ना, तो आप हमें एप्लीकेशन लिख के दो, अप्लाई करो आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए, लेकिन उसके साथ थोड़ा अपनी जेब से पैसा भी निकाल के दो, ठीक है? तो अगर जेब से पैसा जाएगा
इसका मतलब सामने वाला सीरियस है शेयर्स खरीदने के लिए। तो जो जेन्युइन बायर्स हैं शेयर्स के वही आगे आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, एक तरीके से एप्लीकेशन मनी मंगवा लेती है, ठीक है। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, ठीक है, या किसी स्कूल में एडमिशन लेते हो, तो आपको एडमिशन लेते वक्त, अप्लाई करते वक्त कुछ टोकन अमाउंट देना पड़ता है। तो बस ऐसे ही समझ लो, ये शेयर्स को खरीदते वक्त एक टोकन अमाउंट होता है, ठीक है, जो ये दिखा देता है कि ठीक है ये लोग इंटरेस्टेड हैं शेयर्स बाय करने में, ठीक है, ये जेन्युइन बायर्स हैं। तो एप्लीकेशन मनी हमारा 3 रुपये सपोज कंपनी ने बुलवाया। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब जैसे ही कंपनी ने शेयर्स इशू किए, ठीक है, तो पब्लिक ने अप्लाई करना चालू कर दिया, ठीक है, हम इतने शेयर्स खरीदेंगे, इतने शेयर्स खरीदेंगे, और पर शेयर 3 रुपये एप्लीकेशन मनी देते गए। आया समझ में? उसके बाद अब इसके बाद कंपनी को क्या मिल गया, पब्लिक से एप्लीकेशन मनी मिल गया, एप्लीकेशंस मिल गई पब्लिक की खूब सारी। अब पब्लिक कंपनी क्या, हमारी कंपनी क्या करेगी, हमारी कंपनी इनको शेयर्स अलॉट करेगी, ठीक है, कि ठीक है आपने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, ठीक है मैं अलॉट कर रही हूँ आपको। लेकिन उसको अलॉट करते वक्त भी वो एक इंस्टॉलमेंट मंगवाती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट मनी। तो कंपनी शेयर्स अलॉट करते वक्त जो पैसा बुलवाती है लोगों से, उसको हम क्या बोल देते हैं, अलॉटमेंट मनी। इतना क्लियर हो गया? चलो, अब इसके बाद फिर थोड़ा समय बीत गया, ठीक है, फिर कंपनी बोलेगी इन लोगों को कि भाई आप लोग ज़्यादा खुशी मत मनाओ, अभी आपने 10 रुपये में से सिर्फ 5 रुपये ही दिए हैं, अभी आपको बचे हुए पैसे हमें और देने हैं। तो चलिए, आपकी तीसरी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी है, अब हम 4 रुपये आपसे बुलवा रहे हैं, कॉल करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी अलॉटमेंट करने के बाद जो इंस्टॉलमेंट बुलवाएगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल मनी। तो ये सबसे पहला कॉल होगा, ऐसा समझ लो कि कंपनी कॉल करेगी, ठीक है, जो शेयर होल्डर, जिनको अब शेयर होल्डर बन गए लोग, ओनर बन गए अलॉटमेंट करने के बाद, तो अब कंपनी उनको फ़ोन लगाएगी कि चलो भाई आपकी 3rd इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई है, अब वो हमें दो। तो 4 रुपये कंपनी ने एज फर्स्ट कॉल बुलवा लिया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा टाइम बीतने के बाद फिर कंपनी 1 रुपये बचा हुआ जो है वो बुलवाएगी, तो इसको आप क्या बोलोगे, सेकेंड कॉल। आया समझ में? तो ये समझ में आ गया इंस्टॉलमेंट्स का नाम क्या होता है। अब ये इंस्टॉलमेंट क्या 4 ही होंगी, क्या 3 ही होंगी, क्या 2 ही होगी, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, ठीक है। हर कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड करती है कि उसको कितना कितना पैसा कितने इंस्टॉलमेंट में बिलवाना है, ठीक है। सपोज यहाँ पे पहले 2 तो ये होंगे, फर्स्ट स्टेप होगा एप्लीकेशन मनी बुलवाना, दूसरा स्टेप होगा अलॉटमेंट मनी, उसके बाद फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, कितने भी कॉल्स हो सकते हैं, ठीक है, वो कंपनी के ऊपर है। आया समझ में? तो इसको, ये हमारा क्योंकि लास्ट कॉल है तो इसको आप क्या बोल सकते हो, सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी बोल सकते हो। बट अगर कंपनी यहाँ पे इकट्ठा 5 रुपये मंगवा लेती तो ये आपका कौन सा हो जाता, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि आपने पूरा 10 रुपये इसके यहीं तक मंगवा लिया। तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी उसमें आप उसको फाइनल कॉल बोल सकते हो। क्लियर हो गया इतना? तो ये इंस्टॉलमेंट्स के नाम आपको समझ में आ गए, अलग अलग क्या क्या होता है। चलो, अब बस 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है, उसके बाद फिर हम थोड़ा आगे कहानी सुनते हुए चीज़ें समझेंगे। तो सेबी की कुछ गाइडलाइंस है हमारी, ठीक है। सेबी की गाइडलाइंस क्या क्या हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं। सेबी गाइडलाइंस। तो सेबी की गाइडलाइंस क्या हैं, ध्यान से, ठीक है, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। पहली गाइडलाइन ये है कि कंपनी का जो एप्लीकेशन मनी जो कंपनी बुलवाएगी लोगों से, ठीक है, तो एप्लीकेशन मनी शुड बी एट लीस्ट 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। आया समझ में? तो एप्लीकेशन मनी शुड बी एटलीस्ट 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। मतलब क्या बोल रहा है कि हमारा जो एप्लीकेशन मनी है, कम से कम जो भी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू है उसका 25% तो कम से कम कंपनी को बुलवाना ही पड़ेगा। मतलब 10 का 25% कितना हो गया, 2.5। तो कम से कम कंपनी को 2.5 रुपीज़ तो एप्लीकेशन मनी में बुलवाना पड़ेगा। बट यहाँ तो हमारी कंपनी ऑलरेडी ज़्यादा बुलवा रही है, तो 3 रुपये बुलवा रही है, तो सेबी की गाइडलाइंस फॉलो हो रही है।
एक गाइडलाइन और है, मिनिमम गैप। तो मिनिमम गैप बिटवीन टू इंस्टॉलमेंट्स शुड बी 1 मंथ। ठीक है, तो 2 इंस्टॉलमेंट के बीच में कम से कम 1 महीने का गैप रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज आपने एप्लीकेशन मनी बुलवा लिया और कल ही आपने अलॉटमेंट मनी भी बुलवा लिया, फिर 2 दिन बाद फर्स्ट कॉल बुलवा दिया और 4 दिन बाद आपने सेकेंड एंड फाइनल कॉल बुलवा दिया। ऐसा नहीं कर सकती कंपनी। मिनिमम 1 मंथ का गैप होना चाहिए हर इंस्टॉलमेंट के बीच में। ठीक है, ताकि किसी भी पब्लिक जो हमारी है, जो हमारे भोले भाले लोग हैं, उन पर किसी भी तरह का बर्डन ना डाले कंपनी। ठीक है, उनको समय मिले अपनी धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट्स देने का। तो मिनिमम यहाँ पे 1 मंथ का गैप हर इंस्टॉलमेंट के बीच में होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया? चलो, तो पहले इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद हम आगे की कहानी समझते हैं। चलो, तो अब ये इंस्टॉलमेंट का पूरा लॉजिक समझने के बाद ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? 9th कॉन्सेप्ट। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि ठीक है, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और क्या क्या नाम होते हैं इंस्टॉलमेंट्स के। ठीक है, और सभी की गाइडलाइंस भी समझ में आ गई कि एप्लीकेशन मनी कम से कम कंपनी को 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू तो बुलवाना ही पड़ेगा और हर इंस्टॉलमेंट के बीच में कम से कम 1 महीने का गैप तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अब अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। 10th कॉन्सेप्ट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस एंड फोरफीचर ऑफ शेयर्स। ये तीनों ही चीज़ें बहुत भारी लगती हैं, बहुत डिफ़िकल्ट लगती हैं, लेकिन बड़ी मज़ेदार कहानी सुनते हैं और ये तीनों कॉन्सेप्ट्स आपको इतनी इजीली समझ में आ जाएंगे कि आप लोग खुश हो जाओगे। चलो, तो सबसे पहले कहानी सुनना चालू करो। हमारी एक कंपनी थी जिसने एक शेयर, ठीक है, 10 रुपए का इशू किया। तो कंपनी ने एक शेयर 10 रुपए का इशू किया और उसने कितना कितना क्या मंगवाया वो देख लेते हैं। तो सपोज उसने सबसे पहले एप्लीकेशन मनी बुलवाया 4 रुपए का। तो यहां पर मैं लिख देती हूं एप्लीकेशन मनी। उसके बाद उसने 3 रुपए का अलॉटमेंट मनी मंगवाया। तो अब आपको समझ में आ रहा है, एप्लीकेशन मनी कंपनी ने कब बुलवाया? जब उसने शेयर्स इशू किए और लोगों को अप्लाई करने के लिए कहा, तो लोगों को एक टोकन अमाउंट देना पड़ेगा एप्लीकेशन मनी का। उसके बाद जब कंपनी लोगों को शेयर्स अलॉट करेगी तब अलॉटमेंट मनी का कॉल बुलवाएगी, ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट बुलवाएगी। देन जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है कंपनी ने कितनी बुलवाई? 2 रुपए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? सबसे हमारा पहला कॉल है, तो फर्स्ट कॉल आफ्टर अलॉटमेंट हमारा फर्स्ट कॉल है ये। उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट कंपनी ने सपोज 1 रुपए की बुलवाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो ये आपका इस तरह से 10 रुपए को कंपनी ने टुकड़ों टुकड़ों में बुलवा लिया। आ गया समझ में? 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए। चलो, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब कितने बच्चों ने गोलमाल मूवी देखी है? ठीक है, आप सबने जहाँ तक है देखी होगी गोलमाल मूवी। तो उसमें हमारे 3 कैरेक्टर्स थे। अजय देवगन जो था वो गोपाल बना था, अरशद वारसी कौन था? माधव, और तीसरा कौन था हमारा? तुषार कपूर, जिसका नाम था लकी। ठीक है, तो ये तीनों ही बड़े बदमाश लोग थे। ठीक है, तो यहाँ पर अब इनकी कहानी शुरू होती है। तो यहाँ पर ये तीनों बदमाश, यहाँ पे लिख लो, इनका नाम बना लेते हैं हम इन्हें। ये हो गया हमारा गोपाल, ये हमारा हो गया माधव, और ये हो गया हमारा लकी। ठीक है, तो अब गोपाल, माधव, लकी को भी इस कंपनी का पता चला। ठीक है, तो सबसे पहले अब एक एक का केस लेते जाते हैं और इन सारी टर्म्स को हम समझते जाते हैं। बस कहानी के रूप में समझोगे तो हर चीज़ बहुत आसान हो जाएगी।
चलो, तो कंपनी ने बुलवाया सबसे पहले एप्लीकेशन मनी। तो गोपाल ने क्या किया, गोपाल ने खुशी खुशी एप्लीकेशन मनी दे दिया, अप्लाई कर दिया शेयर्स के लिए, ठीक है। फिर दूसरी बारी आई, कंपनी ने बुलवाया, अलॉटमेंट मनी 3 रुपए का, गोपाल ने वो भी दे दिया खुशी खुशी, ठीक है। फिर आया हमारा फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो अब बच्चों क्या होता है, हमारे जो इतने सारे लोग होते हैं, जो इतनी सारी जनता जो है अप्लाई करती है शेयर्स के लिए, ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि जनरली तो लोग भोले भाले और शरीफ होते हैं, ठीक, लेकिन कुछ बदमाश भी होते हैं, किसकी तरह, हमारे गोपाल, माधव और लकी की तरह, ठीक है। तो गोपाल ने यहाँ पर, गोपाल इसको हम क्या बोल सकते हैं, नालायक इंसान है हमारा, हम बोलते नहीं है जो बदमाशी करते हैं, ठीक है, तो नालायक इंसान या बदमाश इंसान इसको बोल सकते हो आप। तो गोपाल ने क्या किया, गोपाल ने कंपनी को धोखा दिया। उसने बोला, कंपनी ने बोला कि गोपाल, हे गोपाल, 2 रुपए का फर्स्ट कॉल बन रहा है, ठीक है, 2 रुपए ड्यू हैं आपके, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लाओ 2 रुपए। तो गोपाल ने क्या कहा, ना 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 रे, मैं तो नहीं देने वाला। आया समझ में, क्लियर हुआ। तो बस अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये कॉल जो है गोपाल ने नहीं दिया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कॉल्स इन अरियर। आया समझ में। अब आ जाओ माधव। तो माधव जो था, जब कंपनी ने एप्लीकेशन मनी मंगवाया तो माधव ने खुशी खुशी दे दिया, बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह, ठीक है। फिर अलॉटमेंट मनी मंगवाया तो उसने फिर अलॉटमेंट मनी भी दे दिया, अच्छे बच्चे की तरह। फिर कंपनी ने फर्स्ट कॉल मंगवाया, तो यहाँ पे माधव में तो इतनी ज़्यादा अच्छाई आ गई, उसने बोला अरे कंपनी तुम परेशान मत हो, तुम फर्स्ट कॉल तो ले ही लो, मैं ये 2 रुपए तो तुम्हें दे ही रहा हूँ, लेकिन अगली बार का मैं कोई चीज़ चाहता ही नहीं हूँ, मैं अभी अगली इंस्टॉलमेंट भी जो 1 रुपए की है वो भी अभी के अभी दे रहा हूँ, एडवांस में ले लो मुझसे, ठीक है। तो माधव ने अपनी अच्छाई यहाँ पर दिखाई। तो बस ये क्या हो जाएगा, जो इंस्टॉलमेंट, ठीक है, एडवांस में कोई भी शेयर होल्डर दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एडवांस। तो यहां पर गोपाल ने जो 2 रुपए नहीं दिए, कंपनी ने पैसा बुलवाया, लेकिन गोपाल ने बोल दिया नाना नाना ना रे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रुपए जो है ये क्या हो जाएगा, कॉल्स इन अरियर्स, आउटस्टैंडिंग हो गया, हमें लेना है अब गोपाल से ये 2 रुपए, ठीक है। माधव ने क्या किया, माधव ने 2 रुपए तो दे ही दिए, लेकिन अगले कॉल, कंपनी के बोलने से पहले ही उसने अगले कॉल का पैसा भी अभी ही दे दिया एडवांस में। तो ये क्या हो गया, कॉल्स इन एडवांस, एडवांस में मिल गया हमको कॉल। आया समझ में, क्लियर हो गया ये 2 कॉन्सेप्ट। चलो, तो यहाँ पे गोपाल ने दिखाई बदमाशी, लेकिन माधव ने दिखाई शराफत। अब हम आते हैं लकी पे, ठीक है। लकी भले ही कुछ बोल नहीं पाता था, लेकिन सबसे ज़्यादा बदमाश तो लकी ही था। तो अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने जब एप्लीकेशन मनी मंगवाया तो लकी ने दे तो दिया, उसने देखा कि अच्छा गोपाल और माधव भी दे रहे हैं, तो चलो मैं भी एप्लीकेशन मनी दे देता हूँ। उसके बाद अलॉटमेंट मनी के लिए जब कंपनी ने 3 रुपए बुलवाए तो लकी ने क्या बोला, ना 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 रे, मैं तो नहीं दूंगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो कंपनी ने बोला चलो भाई ठीक है, कंपनी ने थोड़ी दया आ गई लकी को देख के कि चलो ठीक है, भोली सी शक्ल है, कोई बात नहीं, अगली बार इससे ले लेंगे। फिर थोड़ा समय बीत गया, फिर कंपनी ने फर्स्ट कॉल में 2 रुपए बुलवाए, ठीक है। लकी ने फिर बदमाशी दिखाई, लकी ने फिर बोला ना 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 रे, मैं तो नहीं दूंगा। तो लकी ने हमको 2 बार धोखा दे दिया, ठीक है। कंपनी ने बोला अरे लकी तुमने तो अलॉटमेंट मनी भी नहीं दिया, कम से कम अलॉटमेंट मनी तो दे दो, ठीक है, फर्स्ट कॉल तुम्हारा तो वो भी ड्यू है, वो भी बचा है, और तुम अभी भी मना कर रहे हो। तो उसने बोला मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो दूंगा ही नहीं। उसने क्लियरली बोल दिया कि मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, मुझे आपका शेयर्स नहीं लेना। अब कंपनी को आ गया गुस्सा, ठीक है। कंपनी ने बोला कि लकी, क्योंकि कंपनी का सब्र का बांध टूट गया अब, तो कंपनी ने बोला कि लकी अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारे शेयर्स हम कर रहे हैं कैंसिल, ठीक है, शेयर्स कर दिए कैंसिल। तो बस अगर कंपनी ने शेयर्स कैंसिल कर दिए
ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे फोरफीचर, फोरफीचर। ठीक है, तो फोरफीचर ऑफ शेयर्स को क्या बोलते हैं, बेसिकली कंपनी इसकी ओनरशिप, इसके राइट्स सबको कैंसिल कर देंगी, इसके शेयर्स को कैंसिल कर देगी। ठीक है, उसके बाद उस शेयर्स को फोरफीट कर लेगी, इसको हम बोलते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर्स। तो बेसिकली इसके शेयर्स कैंसिल कर लिया। अब लकी जो है बड़ा दुखी हो जाएगा, बोलेगा अरे ये एप्लीकेशन मनी जो 4 रुपये मैंने दिया था ये तो मेरा डूब जाएगा। तो लकी ने गेम खेला, लकी गया कंपनी के पास, बोला अरे मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज़ मेरे एटलीस्ट, ठीक है आप शेयर्स कैंसिल कर दिए, मेरे एप्लीकेशन का पैसा तो वापस लौटा दो। तो यहाँ पर कंपनी ने बोला कि अब तुम्हारी सज़ा यही है कि अब कंपनी की बारी थी और कंपनी ने क्या बोला, नाना नाना नारे, अब तुमने बहुत नाना नाना नारे किया है ना, अब हम भी नाना नाना नारे करेंगे और तुम्हें एप्लीकेशन का पैसा नहीं देंगे। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो एक तरीके से कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा अपने कब्जे में ले लिया, लकी का जो था। क्यों? क्योंकि लकी ने उसको इतना परेशान किया। तो जो ऐसे बहुत ज़्यादा बदमाश लोग होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा नालायक लोग होते हैं, जो इतना ज़्यादा धोखा देते हैं कंपनी को, बार बार पैसा देते नहीं है, कंपनी मांगती रह जाती है, तो कंपनी को जब गुस्सा आ जाता है तो कंपनी क्या कर लेती है, शेयर्स को फोरफीट कर लेती है और उनका पैसे को कब्जे में ले लेती है, जो जितना भी उन्होंने पैसा दिया है। आया समझ में? तो ये आपके कॉन्सेप्ट्स हो गए बच्चों, 3 कॉन्सेप्ट सीख लिए कहानी को सुनते हुए। कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और फोरफीचर ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्लियर हो गया इतना? चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर जल्दी से इसको नोट कर लो। ठीक है, ये समझ में आ गया तो बस समझ लो कि इस चैप्टर का आपको मेजर चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि जनरली बच्चों को इन्हीं टर्म्स में कन्फ्यूजन होता है। चलिए, तो कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस और फोरफीचर ऑफ शेयर्स समझने के बाद एक छोटा सा और बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारी जर्नल एंट्रीज जो हमारा मेन है इस चैप्टर का, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। चलो तो जल्दी से देख लेते हैं। हमारा जो 11th कॉन्सेप्ट है वो क्या बोल रहा है कि शेयर्स कैन बी इशूड एट पार और प्रीमियम। क्या मतलब होता है इसका? कुछ भी नहीं, देखो नाम में ही आंसर छुपा है। अगर बोल रहे हैं कि शेयर्स को हम इशू करेंगे एट पार, इसका मतलब क्या है, जितना फेस वैल्यू है शेयर का उतने पे ही इशू किया। इसका मतलब जो शेयर का इशू प्राइस है, जो शेयर का इशू प्राइस है दैट इज इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, मतलब अगर 10 रुपए का शेयर है, ठीक है, तो उसको हम 10 रुपए पे ही इशू करेंगे। आया समझ में? अगर 8 रुपए का शेयर है तो 8 रुपए पे करेंगे, अगर 20 रुपए का शेयर है तो 20 रुपए पे शेयर इशू करेंगे। ठीक है, तो जितनी फेस वैल्यू है एक्चुअली शेयर की उतने पे ही शेयर को इशू किया जा रहा है, उसको क्या बोल देते हैं, शेयर्स कैन बी इशूड एट पार। ठीक है, इशू एट पार। अब इशू एट प्रीमियम क्या होता है? बहुत सिंपल है, इशू एट प्रीमियम, नाम में ही आंसर छुपा है। अगर इशू प्राइस, एक काम करते हैं इसको हम उल्टा लिखते हैं तो आपको और आसानी होगी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस। फेस वैल्यू जितनी है शेयर की उतने पे ही इशू कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, जितनी फेस वैल्यू है और हमारा इशू प्राइस है, तो यहाँ पर एट प्रीमियम का मतलब क्या हो जाएगा कि इशू प्राइस जो है हमारा दैट इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू। मतलब अगर 10 रुपए का शेयर है, ठीक है, तो उसको आप कितने पे इशू कर रहे हो, उसको सपोज आप 25 रुपए पे इशू कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब 15 रुपीज़ जो है वो आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, है ना, तो प्लस 15 रुपीज़। तो 15 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं ये बेसिकली क्या होगा, आपका प्रीमियम पे आप शेयर को इशू कर रहे हो। ठीक है, एक बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल है इसका। सिंपल एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप मूवी देखने जाते हो, ठीक है, तो 100 रुपये की टिकट है। ठीक है, अभी शेयर्स को भूल जाओ, अभी सिर्फ मूवी पे ध्यान देते हैं। हम मूवी जाते हैं थिएटर में देखने, 100 रुपये की टिकट है, आपने 100 रुपये में ही खरीदी। ठीक है, आपको सामने वाले ने 100 रुपये में ही दी, तो वो क्या हो जाएगा, इशू एट पार।
लेकिन कई बार कोई मूवी बहुत ज़्यादा डिमांड में होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जिनको वो मूवी देखनी होती है, तो क्या होता है, टिकट्स महंगे पे इशू करते हैं। 100 रुपये की टिकट जो है लोग ब्लैक में ख़रीद लेते हैं, सपोज करो 300 रुपये में ख़रीद लेते हैं, तो 200 रुपये का प्रीमियम देते हैं वो एक तरीके से। आया समझ में? तो जो कंपनीज बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं, ठीक है, तो वो क्या बोलती हैं, वो पब्लिक को ये बोलती है कि हम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इतनी अच्छी कंपनी में आपको मालिक बनने का मौका मिलेगा, तो इसीलिए हम जो शेयर्स हैं 10 रुपये वाले वो हम आपको 25 रुपये में देंगे, ठीक है, एट प्रीमियम देंगे। कई बार तो बच्चों ऐसा भी होता है जो बहुत अच्छा कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं, उनका 10 रुपये का शेयर आज की डेट में मार्केट में 1000 2 हज़ार रुपये का बिकता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा, जितना बेटर कंपनी परफॉर्म करेगी वो उतना ज़्यादा प्रीमियम चार्ज कर सकती है। तो आया समझ में? तो शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, मतलब जितना फेस वैल्यू है उतने पे ही इशू करा। एट प्रीमियम मतलब क्या हुआ, जितना फेस वैल्यू था उससे हमने ज़्यादा पे इशू किया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इशू एट प्रीमियम। चलिए, तो आपके दिमाग में एक बात और आएगी कि अगर एट पार है, ठीक है, एट प्रीमियम है, तो एक चीज़ और हो सकती है कि कंपनीज जो है अपने शेयर्स को कम पे इशू कर सकती हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं, डिस्काउंट पे। तो ऐसा डेफिनेटली होता था बच्चों पहले, ठीक है, डिस्काउंट पे इशू करती थी कंपनीज। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता था, जैसे अगर आपका शेयर है 10 रुपये का, तो कंपनीज उसको सस्ते में इशू कर देती थी, कितने रुपए में, सपोज 8 रुपये में, तो 2 रुपये का आपको क्या दे देती थी, डिस्काउंट। बट कंपनीज एक्ट 2013 आया और उसने साफ साफ मना कर दिया, उसने बोला कि नहीं, कोई भी कंपनी अब डिस्काउंट पे इशू नहीं करेगी, क्योंकि कंपनीज को बहुत नुकसान हो रहा था, कंपनीज बंद हो रही थी। तो कंपनीज एक्ट 2013 ने क्लियरली मना कर दिया कि सिर्फ कंपनीज जो है शेयर्स इशू कर सकती हैं एट पार, या तो फेस वैल्यू जितना ही पे ही इशू करो, या फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू करो, दैट मीन्स प्रीमियम पे इशू करो, ठीक है। डिस्काउंट विस्काउंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रखना है। अब क्लियर हो गया? तो अब आपका सिर्फ जो है शेयर्स को आप एट पार ही इशू कर सकते हो और एट प्रीमियम इशू कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। तो डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। चलो, तो जल्दी से नोट कर लो एक बार ये वाला। चलो, अब शेयर्स इशूड एट पार एट प्रीमियम समझने के बाद अब हम आ रहे हैं जर्नल एंट्रीज पे, ठीक है। तो जितने भी अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझे, इनको किस तरह से जर्नलाइज करेंगे, कैसे क्या अकाउंटिंग होगी, वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहला केस लेते हैं, ठीक है, अलग अलग केसेस वाइज बच्चों समझेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। केस 1 है इशू ऑफ शेयर्स एट पार, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितनी फेस वैल्यू थी उतने पे ही कंपनी ने इशू किए शेयर्स। तो यहाँ पे हम एक केस ले लेते हैं, सपोज ABC लिमिटेड, शेयर्स हमारी ये कंपनी है ABC लिमिटेड, इशूड 10,000 शेयर्स एट पार। तो ABC लिमिटेड थी, उसने 10,000 शेयर्स इशू किए एट पार, जो फेस वैल्यू थी उसी पे इशू किया, ठीक है। तो इसकी फेस वैल्यू हम यहाँ पे मान लेते हैं 10 रुपये थी। तो अगर 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ FV, ठीक है। तो 10 रुपये की फेस वैल्यू थी, कंपनी ने यहाँ पर इस 10 रुपये को 3 इंस्टॉलमेंट्स में बुलवाया। सबसे पहले 5 रुपये बुलवाए एज एप्लीकेशन मनी, ठीक है। फिर 3 रुपये बुलवाए एज अलॉटमेंट मनी, 2 रुपये बुलवाए एज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इस तरह से 10 रुपये को कंपनी ने 3 हिस्सों में, 3 टुकड़ों में बुलवाया पब्लिक से। आया समझ में, लोगों से। अब यहाँ पर ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए और पूरे के पूरे 10,000 शेयर्स लोगों ने खरीद लिए, ठीक है। तो इसकी क्या एंट्रीज होंगी, जनरल एंट्रीज, वो देखते जाते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, अब पूरी कहानी को इमेजिन करो। सबसे पहली एंट्री क्या होगी कि लोग देखेंगे कि अच्छा, कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है। तो लोग 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे और हर शेयर पे 5 रुपये एप्लीकेशन मनी देंगे। तो यहाँ पर जो कंपनी का अकाउंटेंट बैठा होगा वो क्या एंट्री करेगा, बैंक में पैसा आएगा पब्लिक से, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट।
तो बैंक अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट। 2, किस चीज का पैसा आ रहा है? एप्लीकेशन मनी आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो कितना पैसा आएगा? एक शेयर पे 5 रुपए, तो टोटल 10,000 पे कितना आ जाएगा? 10,000 इंटू 5 दैट इज 50,000 रुपीज एज शेयर एप्लीकेशन मनी आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहां पर हम नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। चलिए नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? नेक्स्ट एंट्री क्या करना है? कुछ नहीं, ये जो एप्लीकेशन का पैसा आया ना शेयर एप्लीकेशन में, ये हमें ट्रांसफर करना है कहाँ पे? फाइनली शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? इसको मारेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी बस ध्यान से समझते जाओ, अभी एंड तक आते आते आपको सारी जर्नल एंट्रीज एकदम बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं? जो शेयर एप्लीकेशन का मनी आया, अकाउंट में पैसा आया, उसको हम ट्रांसफर कहाँ कर रहे हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं कितना? 50,000। तो यहां पर लिख देते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। चलो अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कंपनी को लोगों से एप्लीकेशन आ गई, ठीक है, पैसा आ गया। अब कंपनी क्या करेगी? शेयर्स अलॉट करेगी पब्लिक को। अब शेयर्स जब अलॉट करेगी तो ये वाला कॉल करेगी, अलॉटमेंट मनी बुलवाएगी। ठीक है, तो कंपनी क्या एंट्री करेगी? कंपनी शेयर अलॉटमेंट को ड्यू कर देगी। जब वो कॉल करेगी तब वो ड्यू कर देगी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बस 2 मिनट और रुक जाओ, एंट्रीज होने के बाद देखो आपको पूरी कहानी कितने बढ़िया तरीके से समझ में आती है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये क्या हो जाएगा? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो कितना ड्यू हो जाएगा? 10,000 शेयर्स हैं, ठीक है, और हर शेयर से पे 3 रुपए चाहिए, तो टोटल कितने? 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपीज अलॉटमेंट मनी ड्यू है, जो कंपनी को चाहिए, पब्लिक से, शेयर होल्डर्स से चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? अब लोग पैसा देंगे, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई भी बदमाश या नालायक लोग नहीं थे, सब भले लोग थे, सबने पैसा दे दिया। ठीक है, तो क्या होगा? पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितना? 30,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, बस अब सिमिलरली देन फिर थोड़े टाइम निकलने के बाद कंपनी अपना जो लास्ट बचा हुआ पैसा है 2 रुपए वो बुलवाएगी। ठीक है, तो वो कॉल करेगी, तो यहां पर सबसे पहले एंट्री क्या होगी? क्या ड्यू कर रही है कंपनी? फर्स्ट कॉल। तो यहां पे आप क्या लिख दोगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ठीक है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपने ड्यू करने की एंट्री कर दी, तो बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। कितना हो गया? ये 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे चाहिए कंपनी को,
ठीक है, और कितने शेयर्स हैं 10,000, तो टोटल कंपनी को कितना 20,000 रुपीज़ लेने बचे हुए हैं। आया समझ में। अब इसके बाद सारे भले लोग हैं, उन्होंने फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया, तो अब कंपनी के पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और किस चीज़ का पैसा आया, फर्स्ट कॉल का, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, 20,000। बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो, तो अब पहले ये एंट्रीज सारी नोट कर लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया। अब इसके बाद ध्यान से एक चीज देखना, क्या, यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आप शेयर एप्लीकेशन यहां पे क्रेडिट हो रहा है तो यहां पर आपका शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो रहा है। ठीक है, हम कट करते जाते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो रहा है और यहाँ पे आपका शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो रहा है। तो फाइनली आपका क्या बच रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बच रहा है, कितना, 50,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो रहा है, तो देखो ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपकी एंट्री क्या बच रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000। फिर नेक्स्ट एंट्री में यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो रहा है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बच रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि सारी चीज़ें इस तरह से समझो। यहाँ पर एक मैं डायग्राम बना देती हूँ कि ये सपोज आपकी इंस्टॉलमेंट्स के मटके हैं, या ऐसा समझ लो कि हमारी यहाँ पे 3 नदियाँ हैं। ठीक है, 3 नदियों की इंस्टॉलमेंट है, ये फाइनली जाके एक समुद्र में मिल रही है जिसका नाम क्या है, शेयर कैपिटल। ठीक है, तो बेसिकली हो कुछ नहीं रहा है, आपका कैपिटल ही टुकड़ों टुकड़ों में आ रहा है। जैसे आपको याद होगा जब हम क्या करते थे, जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते थे तब क्या एंट्री करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट। जब कैपिटल लेकर आते थे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री करते थे। सपोज 1 लाख रुपए का हमने बिजनेस में पूंजी लगाई तो 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो जाता था। पार्टनरशिप में क्या हो जाता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाता था। तो बस यहाँ पे कंपनी के केस में क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर आप जर्नल एंट्रीज देखोगे तो हमें फाइनली टोटल कितना चाहिए था, फेस वैल्यू एट पार इशू किया है तो 10 रुपए पे पर शेयर है, तो 10,000 शेयर्स का टोटल कितना होता, 1 लाख रुपए। ठीक है, तो टोटल हमें 1 लाख रुपए चाहिए था। ठीक है, तो अब 1 लाख रुपए टुकड़ों टुकड़ों में आया है। पहले कितना आया, 50,000 आया, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000। ठीक है, टू शेयर कैपिटल 50,000। तो ऐसा समझो कि आपका पार्टनर जो है पहले 50,000 ला रहा है, फिर 30,000 ला रहा है, फिर 20,000 ला रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000। तो बच्चों फाइनली कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपका देखो जैसे एप्लीकेशन का मनी आ रहा है और इवेंचुअली जाके कहाँ पे मिल रहा है, शेयर कैपिटल में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका अलॉटमेंट का पैसा आके फाइनली शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है और फर्स्ट कॉल का पैसा आपका जाके शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, रूट्स बस हमें लेने होते हैं अलग अलग, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का। समझ में आ रहा है? बट आपकी इवेंचुअली जो लॉजिकल एंट्री है वो यही हो रही है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ही हो रहा है। बेसिकली कंपनी को अपना कैपिटल मिल रहा है पब्लिक से। ठीक है, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो ओनर्स हैं उनसे। ठीक है, टुकड़ों टुकड़ों में। क्लियर हो गया इतना? समझ में आ रही है कहानी? तो आप ये सारी एंट्रीज को देखो, अगर इनको आप मर्ज कर दो तो सीधे सीधे आप कर सकते हो। बैंक अकाउंट टोटल आपका कितने से डेबिट हो रहा है, देखो 1 लाख से, और शेयर कैपिटल टोटल क्रेडिट कितना हो रहा है आपका, 1 लाख से। आया समझ में? लॉजिक समझ में आया? ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, रटना नहीं है, बस आपको ये समझना है कि जैसा जैसा हो रहा है, पैसा मिल रहा है तो आपका जितना जिस चीज़ का पैसा मिला उसकी एंट्री कर दोगे। शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिला तो शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट कर दोगे।
शेयर अलॉटमेंट का पैसा मिला तो शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दोगे और बैंक को डेबिट कर दोगे। फर्स्ट कॉल का पैसा मिला तो फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर दोगे, बैंक को डेबिट कर दोगे, ठीक है। और ड्यू होने की एंट्री हमेशा क्या होगी, हमेशा जो एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल ट्रांसफर करोगे, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो आपको जर्नल एंट्रीज को रटना नहीं है, उनको लॉजिकली समझना है, उनका एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट समझना है कि क्यों हम ये क्या चीज़ डेबिट कर रहे हैं, क्या चीज़ क्रेडिट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आया समझ में? क्लियर हो गया इतना? चलो तो एक बार देख लो, इसको रिव्यू कर लो, फिर हम नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज पे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये समझ में आ गया कि हम लोग ने फाइनली क्या किया है अभी, ठीक है। चलिए तो आज जर्नल एंट्रीज में एक केस और देख लेते हैं। तो इशू ऑफ शेयर्स एट पार हमने देख लिया और देखा कि एबीसी लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं एट पार। अब नेक्स्ट केस देख रहे हैं, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 रुपए का शेयर होने वाला है उसको वो ज़्यादा पे इशू करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वापस हम लिख लेते हैं, एबीसी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स एट प्रीमियम, ठीक है। तो एबीसी लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स एट प्रीमियम इशू किए हैं। चलो तो 10 रुपए का शेयर था, फेस वैल्यू थी 10 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तीनों इंस्टॉलमेंट लिख लेते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट 5 रुपये, दूसरी इंस्टॉलमेंट 3 रुपये और फिर 2 रुपये। तो ये आपका आ जाएगा एप्लीकेशन मनी। ये हो जाएगा हमारा अलॉटमेंट मनी और ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट कॉल। अब कंपनी ने सपोज ये 10 रुपए के शेयर्स इशू किए, कितने के, 50 रुपए के, मतलब 40 रुपए क्या प्रीमियम पे बेचे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि प्लस 40 रुपीज़ के प्रीमियम पे बेचे, ठीक है। तो टोटल 10 + 40 मतलब 50 रुपीज़ पे बेचे कंपनी ने, ठीक है। अब कंपनी क्या कर सकती है, ध्यान से, इस प्रीमियम को एक साथ किसी एक इंस्टॉलमेंट में भी बुलवा सकती है, चाहे तो टुकड़ों टुकड़ों में हर इंस्टॉलमेंट में बुलवा सकती है, या उसको चाहे तो 2 इंस्टॉलमेंट में बुलवा सकती है, उसके ऊपर है, ठीक है। तो ये कंपनी का डिसीजन होता है। तो यहाँ पे सपोज मान लेते हैं जो 40 रुपए है, कंपनी ने क्या किया, अलॉटमेंट मनी के साथ बुलवा लिया 15 रुपए और फर्स्ट कॉल के साथ बुलवा लिया 25 रुपए, ठीक है। तो इस तरह से 40 रुपए अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में थोड़ा थोड़ा करके बुलवा लिया। अब यहाँ पर इस चीज़ की जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी ये देखते हैं। देखो सबसे पहली जर्नल एंट्री, तो चलो अब हम बहुत डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं तो बिल्कुल फटाफट करते हैं। सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होगी कि 10,000 शेयर्स जो इशू किए हैं लोग आके खरीदेंगे और टोकन मनी देंगे, दैट इज एप्लीकेशन मनी देंगे 5 रुपए पर शेयर। तो टोटल कंपनी के पास कितना आ जाएगा, बैंक अकाउंट होगा डेबिट, कितने से, 50,000 से। तो 50,000 रुपए बैंक को मिला एज शेयर एप्लीकेशन मनी, तो इसको डाल देंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में, ठीक है। नरेशंस तो अब आप समझ ही गए हो, तो नरेशंस हम लिख नहीं रहे, नरेशन सब में यही इस तरह से लिखना है आपको, ठीक है। चलो बस मेन जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। सेकेंड एंट्री क्या होगी, जो एप्लीकेशन अकाउंट है, यहाँ से पैसा ट्रांसफर हम कहाँ कर देंगे, रूट कर देंगे शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज 50,000। थर्ड, इसके बाद कंपनी ने क्या किया, अब कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिल गया, ठीक है। फिर कंपनी ने क्या किया, इन 10,000 शेयर्स को पब्लिक को अलॉट किया और उनसे अलॉटमेंट मनी बुलवाया, ठीक है। अलॉटमेंट के लिए पैसे बुलवाए। तो कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले ड्यू करेगी पैसा कि वो अब लोगों से बुलवाएगी, तो शेयर अलॉटमेंट मनी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट,
ठीक है, तो ध्यान से, अब यहाँ पर ट्विस्ट है, यहाँ पर 3 रुपए तो कंपनी बुलवा ही रही है, लेकिन प्रीमियम का थोड़ा सा हिस्सा भी बुलवा रही है प्लस 15। आया समझ में? मतलब कंपनी टोटल कितना बुलवा रही है? कंपनी 18 रुपीज़ बुलवा रही है। आ रहा है समझ में? तो कंपनी टोटल 18, 3 + 15 दैट इज 18 रुपीज़ बुलवा रही है, और 18 × 10,000 कितना हो जाएगा? टोटल 1,80,000 रुपये शेयर अलॉटमेंट पे उसको चाहिए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे बहुत ध्यान से, हमारा इसमें शेयर कैपिटल में हमेशा बच्चों जो फेस वैल्यू का अमाउंट होता है वही जाता है। ठीक है, तो आप ये पूरा का पूरा 1,80,000 शेयर कैपिटल में नहीं डालोगे। क्यों? क्योंकि इसमें 15 रुपए का प्रीमियम भी मिला हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा फेस वैल्यू से रिलेटेड कितना है? अलॉटमेंट मनी कितना है? 3 रुपए है। ठीक है, तो 3 रुपए इंटू 10,000, तो 30,000 हमारा क्या जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में, जो हमारा फेस वैल्यू का अमाउंट है। ठीक है, और जो प्रीमियम वाला अमाउंट है दैट इज 15 रुपए का प्रीमियम 10,000 शेयर्स में, मतलब 1.5 लाख रुपए, वो हमारा जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। कितना? 1,50,000। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो ये ऐसा क्यों करते हैं? पूरा का पूरा 1,80,000 हमने शेयर कैपिटल में क्यों नहीं डाला? क्योंकि बच्चों सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट, उसमें प्रोविजंस दिए हैं, उसमें एक तरीके से रूल्स या नियम दिए गए हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम, जो भी कंपनी जो हमारे शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करती है, तो उस पर जो भी प्रीमियम आता है, ठीक है, उस प्रीमियम को कंपनी कैसे कैसे ट्रीटमेंट, किस किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, ये हमारा कंपनीज एक्ट में सेक्शन 52 में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपने पूरा का पूरा अमाउंट शेयर कैपिटल में डाल दिया तो क्या होगा? कंपनी के आपने जो नियम है, कंपनी के जो प्रोविजन है कंपनीज एक्ट के, वो आपने वायलेट किए हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो सकता है? डायरेक्टर्स को जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से अकाउंटिंग करनी होती है, कभी भी गलती से भी, ठीक है, कुछ ये गलती नहीं होनी चाहिए कि प्रीमियम का अमाउंट आपका शेयर कैपिटल अकाउंट में आप भेज दो, कभी भी नहीं। हमेशा ये याद रखो कि शेयर कैपिटल का अकाउंट जो हमारा अमाउंट रहता है वो हमेशा फेस वैल्यू पे ही रिकॉर्ड होगा। क्लियर है? और जो प्रीमियम का है उसको आप अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नाम के अकाउंट में उसको अलग से रिफ्लेक्ट करवाओगे। आया समझ में? चलो, अब ये होने के बाद ये ड्यू करने की एंट्री हो गई। अब क्या होगा? लोग पैसा देंगे, तो लोग टोटल कितना पैसा देंगे? 3 रुपए तो देंगे ही, प्लस 15 रुपए भी देंगे। ठीक है, तो टोटल 18 रुपए आएगा पर शेयर पे। तो 10,000 शेयर पे टोटल कितना आ जाएगा? 1,80,000। तो बैंक अकाउंट कर देंगे हम डेबिट, कितने से? 1,80,000 से, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो जितने से ड्यू किया था अब वो पूरा रियलाइज हो गया 1,80,000 से, तो इसको मार के बैंक अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं। बेसिकली जो ड्यू किया था वो रिसीव हो रहा है। आया समझ में? क्लियर हो गया इतना? चलो सेम, अब एक और फटाफट देखते हैं। अब फर्स्ट कॉल हुआ, ठीक है, थोड़े कुछ टाइम बाद कंपनी ने लास्ट जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 2 रुपए, लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है 2 रुपए की, वो लोगों से बुलवाई, वो शेयर होल्डर्स से बुलवाई। ठीक है, तो इसके लिए कंपनी ने क्या किया? सबसे पहले ड्यू करेगी कंपनी, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना ड्यू करेगी? 2 रुपए तो ये है ही जो फर्स्ट कॉल का लेना है, प्लस 25 रुपए का जो प्रीमियम है वो भी लेना है, तो टोटल 27 रुपए लेने हैं। ठीक है, तो 27 रुपए एक शेयर पे लेने हैं, तो 10,000 शेयर्स पे टोटल कितने लेने हैं? 2,70,000 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट आपका 2,70,000 से हो जाएगा कि फर्स्ट कॉल पे आपको टोटल तो इतना पैसा ही लेना है ना, लेकिन अब इसमें आप पूरा बाइफर्केशन दिखाओगे। इसमें से शेयर कैपिटल में आपका कितना जाना चाहिए? शेयर कैपिटल में आपका जाएगा 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से, तो फेस वैल्यू पे लोगे तो 2 रुपए पर शेयर इंटू 10,000 कितना हो जाएगा? 20,000। ठीक है,
और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना चला जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना चला जाएगा, 25 रुपए प्रीमियम लिया है इस कॉल पे इंटू 10,000 शेयर्स मतलब 2.5 लाख रुपए, तो 2,50,000 चला जाएगा। तो इस तरह से आपने फर्स्ट कॉल पे टोटल इतना मंगवाया जिसमें से 20,000 रुपये शेयर कैपिटल का है और 2.5 लाख रुपए हम प्रीमियम ले रहे हैं। ये एंट्री में आपको पूरा क्लियर हो रहा है। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, लोग पैसा दे देंगे तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और कितने से डेबिट होगा, टोटल 27 रुपये पर शेयर मिलेगा आपको 10,000 के हिसाब से, तो टोटल 2,70,000 रुपये मिलेगा। तो टोटल 2,70,000 मिल जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा आ रहा है और शेयर फर्स्ट कॉल को अपने ड्यू भी 2,70,000 से किया था, उतना का पूरा रियलाइज हो गया। तो इस तरह से आप कर दोगे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम की एंट्री। तो इसमें आपने सीख लिया, एट पार में आपने पूरी बेसिक एंट्री सीख ली और इशू एट प्रीमियम में आपने ये चीज़ देख लिया। देखो ध्यान से कि यहाँ पे एक सिक्योरिटी प्रीमियम नाम की एक चीज़ आ रही है, तो जो भी आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, ठीक है, वो आप शेयर कैपिटल में वो अमाउंट नहीं डालोगे, उसको आप अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में दिखाओगे। शेयर कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू का अमाउंट ही जाएगा। क्लियर हो गया इतना? चलो तो जल्दी से इसको भी नोट कर लो, ठीक है, क्लियर है ये इतना। अब यहां पर भी आप चाहो तो देखो शेयर एप्लीकेशन ये कैंसिल आउट हो रहा है, अलॉटमेंट कैंसिल आउट हो रहा है, तो वही चीज़ जो मैंने आपको प्रीवियस जर्नल एंट्रीज में लॉजिक समझाया था वो अब आपका हर जगह अप्लाई होगा, वो आपको समझ में आए, वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वो उससे आपको सारी जर्नल एंट्रीज का अच्छे से हार्डकोर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और आपको रटना नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गई? तो आई होप ये दो केसेस की जो जर्नल एंट्रीज हैं ये आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं। आज जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं क्लास में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये आपका बेसिकली आपकी बेसिक फाउंडेशन बना रहा है शेयर कैपिटल चैप्टर का, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से समझना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।